Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Irfan Ali and you are watching On Screen Learning. आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया और मेरी हर वीडियो को इतना प्यार दिया। और मेरी भी पूरी तरह से यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। तो बस इसी तरह से आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अपने चैनल को एक हाई लेवल पर ले जाएंगे, और वो भी आप लोगों की बदौलत। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एडिटिंग नहीं आती तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, आप लोग इस वेबसाइट पर जाएं और अपनी इमेज का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी तरीके से रिमूव कर लें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरा कोई दोस्त फाइवर यूज़र है, फाइवर से अर्निंग कर रहा है और वो इसी टॉपिक पर काम कर रहा है कि बैकग्राउंड रिमूव करके देता है, जैसे कि उसमें बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर उसके पास ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, अगर उसको नहीं पता इस वेबसाइट का, तो उसके लिए ये बहुत ही काम आने वाली वेबसाइट है, क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये फ़ोटोशॉप में बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और टाइम बहुत कम है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाएं और बड़े ही आसानी से अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर लें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन सी वेबसाइट है और हमने उसे किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों ने अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास क्रोम है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। और क्रोम में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने टाइप करना है ऑटो रिटच। ये देखिए मेरे पास पहले ही टाइप हुआ है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता हूं। अगर मुझे किसी काम की भी जल्दी होती है तो मैं इसी वेबसाइट पर जाता हूं और अपने इमेज का बैकग्राउंड अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं बड़ी आसानी से और बहुत ही स्पीडली ये वर्क करती है, तो मैं यहां पर आकर अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूं। तो मैं इसी पर इंटर करता हूं। इंटर करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आप लोगों के सामने ओपन हो www.autoretouch.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ भी है इमेज प्रोसेसिंग दैट वर्क्स लाइक मैजिक। और वो यही कह रहे हैं कि आप लोग अगर अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो ये इतनी जल्दी रिमूव करेगा कि आप लोगों को एक मैजिक सा लगेगा। तो चलिए मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर एक वीडियो भी उन्होंने अपलोड की है जिसकी मदद से आप इस वेबसाइट को यूज़ करना सीख जाएंगे। तो इसके नीचे मैं इसके नीचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी इमेज पे जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने इसके बाकी के ऑप्शन भी यूज़ करने हैं तो आप लोगों को इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर भी एक इमेज अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये वाली एक इमेज, ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हालांकि ये यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर देगा, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ये कुछ ही टाइम में इसकी जो इमेज का बैकग्राउंड है उसे ये बड़ी स्मूथली जो है वो रिमूव कर देगा। ये देखें आप लोगों के सामने इसने इमेज का बैकग्राउंड कितना अच्छा रिमूव कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यही बता रहे हैं प्लीज़ लॉग इन फॉर एडिशनल सेटिंग, कि अगर आप इसमें लॉगिन नहीं करेंगे तो आप इसके जो बाकी सेटिंग है उसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखेंगे 3 सिर्फ उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ।
रिमूव कर दिया। और यहाँ साइन अप पर इसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आप लोग साइन अप नहीं कर पा रहे तो आप अपने जीमेल से भी गूगल का अकाउंट होता है उसके थ्रू भी आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। मैंने भी अपने गूगल के अकाउंट से इसमें साइन इन किया है, तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा से इसमें साइन इन हो जाता हूं। साइन इन होने के बाद ये देखेंगे मेरी पहले वाली जो है वो फ़ाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों ने जाना है न्यू वर्क फॉल में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है। तो ये वाली इमेज, मैं वही वाली इमेज जो मैंने पहले अपलोड की थी मैं यहाँ पर भी अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है तो ये बड़ी आसानी से उसे रिमूव करेगा और बहुत ही स्मूथली रिमूव करेगा। अगर आप लोगों के पास सिंपल बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसे रिमूव करेगा। इसको रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को एक और इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड है वो उतना सिंपल नहीं है, लेकिन ये फिर भी उसे बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर देगा। तो ये देखें इसने बड़े अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर दिया है। इस वाले जो ऑप्शन को आपने ऑन करके रखना है क्योंकि ये एजेस वगैरह जो हैं ये बहुत ही स्मूथली इसे रिमूव जो है वो करेगा। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो उतनी साफ़ तस्वीर आप लोगों की नहीं आएगी। तो नीचे इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो सिलेक्ट क्लॉथिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं इस पर देखें क्लिक करके आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका फेस रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को अपना ड्रेस चाहिए, अपनी सिर्फ शर्ट चाहिए, आप लोगों को अपना फेस नहीं चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करें और आप लोगों का ड्रेस जो है वो सामने आ जाएगा और उसमें आप किसी और पर्सन की जो है वो फेस या बॉडी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैं वापस उसी सेटिंग पर जाऊँगा क्योंकि हमें ये फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को दूसरी वाली इमेज जो है वो आप लोगों को रिमूव करके उसका बैकग्राउंड भी दिखाता हूँ कि उसका बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं था, फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। ये देखें ये वापस उसी में आ गए। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोबारा से मैं एक और इमेज अपलोड करता हूँ। ये वाली इमेज देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। अगर हम फ़ोटोशॉप में इसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो ये इतनी आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल तरीके से फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं फिर तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। और ऐसे बहुत से जो है मेरे दोस्त हैं जो फ़ोटोशॉप बहुत ही अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तो वो तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को उतनी एडिटिंग नहीं आती तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इस वेबसाइट पर आएँ और अपनी इमेज का बैकग्राउंड बड़े ही आसानी तरीके से और बहुत ही साफ़ सुथरा बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ तो मेरी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें आप लोगों के सामने इसने कितना साफ़ सुथरा इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो नीचे ये वही ऑप्शन है कि आप लोग इसका जो है क्लॉथिंग इसकी कर सकते हैं, रिमूव पैनल बैकग्राउंड इसका जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी स्किन टोन पर अगर आप जाएंगे तो मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अगर आप लोगों की स्किन पर कोई भी निशान है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसे भी ये बड़ी आसानी से रिमूव कर देगी और आपकी जो फेस पर है एक शाइन सा ले आएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं एक और इमेज जो आप लोगों को अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये एक वेडिंग वाली इमेज मेरे पास पड़ी है, मैं इसी को अपलोड करूँगा। तो ये देखें इसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये इसे भी बड़ी ही आसानी से बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर है कि आप लोगों का इंटरनेट कितना स्पीड से चलता है, उतनी ही तेज़ी से ये जो है वेबसाइट काम करेगी। ये देखें इसका बैकग्राउंड भी इसने बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपोर्ट में, इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ
और इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि आप लोगों ने PNG सेव करनी है, JPG जो है इसे सेव करना है, या PSD में आपने इसे सेव करना है। अगर तो आपने इसमें और काम करना है तो आप इसे PSD में सेव करें, नहीं तो आप इसमें PNG और JPG में आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ आप इसे सेव वर्क फाइल में करेंगे तो आपकी इमेज बड़े ही, ये देखिए आपकी इमेज जो है वो बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आप इस इमेज का जो बैकग्राउंड कोई अगर और चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ोटोशॉप में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।